जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ में। तो साथियों, आज से जीएलएस स्टडीज़ पे बिहार बोर्ड का जो क्लास 9 है, क्लास 9 का जो बायोलॉजी है, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, तो वो स्टार्ट होने वाला है। तो आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ने वाले साथियों। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों, सबसे पहले ये जो आपका क्लास 9 का बायोलॉजी है, उसमें मुख्य रूप से आपको 6 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ठीक है, तो आज उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। 4-5 लेक्चर आएगा, हम लोग पूरे चैप्टर को बिल्कुल एकदम विस्तार से पढ़ लेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको साथियों, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से याद करवा दूंगा। एकदम 100% गारंटी देता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको एकदम मस्त याद करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग शुरू से आराम से वीडियो को आराम से खोल लेना, लग रहा है फिल्म देखना है, आराम से देखते हैं, हम सब चीज़ याद करेंगे जम्बा मेरे ऊपर। ठीक है, चलिए। तो साथियों, जो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के जो टॉपिक है, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि मेरे भाई लोग, हाँ तो मेरे भाई जी, आपको पता है कि ये जो आपका जीव विज्ञान है, जिसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, तो ये जो जीव विज्ञान है किसका पार्ट है, साइंस का पार्ट है, यानी मतलब किसका, विज्ञान का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान के परिचय, यानी विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बहुत जान लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कोशिका के बारे में, यानी कोशिका को परिभाषित किस प्रकार करेंगे, कोशिका की छोटी छोटी बात। फिर हम लोग जानेंगे कोशिका का इतिहास, सेल ऑफ हिस्ट्री देखेंगे, बहुत मजा आएगा मेरे भाई लोग। फिर हम लोग देखेंगे कि कोशिका का सिद्धांत यानी सेल ऑफ थ्योरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेल ऑफ थ्योरी में हम लोग आधुनिक सेल ऑफ थ्योरी भी देखेंगे और प्राचीन सेल ऑफ थ्योरी भी देखेंगे। सबको एकदम बिल्कुल धाकर तरीके से पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत बिल्कुल आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग विज्ञान के परिचय से स्टार्ट करते हैं। हम इसको बाकी सबको मिटा देते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, अभी क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अब नहीं स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं मेरे भाई जी। सबसे पहला टॉपिक को क्लियर करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या आपका, तो विज्ञान का परिचय। टॉपिक क्या है मेरे भाई आपका, विज्ञान का परिचय, यानी विज्ञान के बारे में हम जान लेते हैं। विज्ञान का परिचय। ठीक है मेरे भाई जी, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, अच्छे से समझिएगा, चुपचाप परिचय। ठीक है, चलो मेरे भाई जी, सबसे पहले हम समझते हैं ये आखिर विज्ञान क्या होता है। ठीक है, विज्ञान का इंग्लिश आप लोग सभी को जानते हैं कि विज्ञान का क्या होता है, साइंस होता है। क्या होता है, साइंस होता है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे विज्ञान, क्या लिखते हैं मेरे भाई जी आपका, विज्ञान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विज्ञान। ठीक है, जिसका इंग्लिश क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है, एक एक चीज़ बताएंगे, घबराइए कि मत, एकदम साइंस होता है। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, ये जो विज्ञान है आपका, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे यानी आप विज्ञान को आप तोड़िएगा, तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट देखिए, इस विज्ञान को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो आपको 2 पार्ट मिलेंगे। सबसे पहला एक हो जाएगा मेरे भाई जी आपका वी, क्या हो जाएगा, एक आपका वी, और दूसरा क्या हो जाएगा, वी प्लस क्या हो जाएगा, ज्ञान। यानी विज्ञान कितने शब्द से मिलकर बना है, 2, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है मेरे भाई जी आपका क्या, विशेष। वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान का अर्थ ज्ञान ही होता है। क्या होता है मेरे भाई जी आपका, ज्ञान ही होता है। यानी इससे आपका विज्ञान का परिभाषा यह निकल के आया कि वह विषय जिसमें आपको विशेष यानी होता है अधिक ज्ञान मिले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। याद हुआ मेरे भाई, बोलेंगे कि वह विषय जिसमें हमें विशेष यानी क्या होता है, अधिक ज्ञान मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा मेरे भाई जी, तो इसका परिभाषा हो जाएगा आपका, कि वह विषय जिसमें हमें क्या हो, विशेष ज्ञान मिले, विशेष ज्ञान मिले, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई जी आपका, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ रहा, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ नहीं लिख रहे, उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। विज्ञान याद हुआ सबसे पहला चीज़ कि विज्ञान जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है। एक आपका है वी, दूसरा क्या आपका ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान मतलब क्या होता है, ज्ञान। यानी वह विषय जिससे हमको विशेष ज्ञान, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया। अब हम समझते हैं कि जो विज्ञान को कैसे, मतलब कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि विज्ञान में क्या आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। कौन कौन सा, जीव विज्ञान हो गया, भौतिकी विज्ञान हो गया, रसायन शास्त्र, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर विज्ञान को कैसे बांटा गया, कितने पार्ट में बांटा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, विज्ञान का वर्गीकरण। क्या समझेंगे मेरे भाई जी, विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण। तो देखो मेरे भाई, ये जो आपका विज्ञान है उसको कुछ इस पार्ट में बांटा गया, ये विज्ञान हो गया। ठीक है, इस विज्ञान को आपको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला आपका एक है भौतिक विज्ञान, क्या, एक है आपका भौतिक विज्ञान पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपको समझ जाएगा, भौतिक विज्ञान है। दूसरा क्या मेरे भाई जी आपका, जीव विज्ञान। क्या हो गया, जीव विज्ञान। ठीक है मेरे भाई जी, भौतिक विज्ञान को हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस। और जीव विज्ञान को अपन लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है।
कि सर जी विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक आपका है कि भौतिक विज्ञान, दूसरा आपका क्या है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का होता है फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान का होता है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो मेरे भाई जी ये जो आपका फिजिकल साइंस है फिर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग जो है आपका वो क्या है? भौतिकी है। क्या है आपका? भौतिकी है। क्या है मेरे भाई? भौतिकी है। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो अपन इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स बोलते हैं। कैमरा लाइट ऑन कर दीजिएगा। फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा क्या आपका? रसायन शास्त्र। क्या मेरे भाई जी आपका? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र जिसको अपन लोग क्या, तो जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई जी? केमिस्ट्री बोलते हैं। बात इतना क्लियर हो रहा है कि हाँ सर जी कि विज्ञान का जो वर्गीकरण है, विज्ञान को जो दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? तो सबसे पहला भौतिकी विज्ञान, दूसरा जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को फिर दो भागों में बांटा गया, एक है भौतिकी, दूसरा क्या है आपका? रसायन शास्त्र। ठीक है, बात समझ में। अब हम लोग को पढ़ना क्या? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को समझते तो ये जीव विज्ञान जो है उसको मेरे भाई दो भागों में बांटा गया आपका। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला आपका जो है वो क्या है आपका? वनस्पति विज्ञान। क्या आपका? वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या है आपका मेरे भाई? तो दूसरा आपका बोलो जंतु विज्ञान बोलो, चाहे इसी को अपन लोग प्राणी विज्ञान ही बोलते हैं, जंतु विज्ञान। ठीक है, अब मेरे भाई जी गौर करना, ये जो वनस्पति विज्ञान होता है इसका इंग्लिश होता है बोटनी। क्या होता है? बोटनी। और ये जो क्या जंतु विज्ञान होता है इसका इंग्लिश क्या होता है? जूलॉजी होता है। क्या होता है? जूलॉजी होता है। क्या होता है मेरे भाई जी? जूलॉजी होता है। कोई दिक्कत नहीं है, जूलॉजी होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि हाँ सर जी विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा गया, भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को दो भागों में, भौतिकी और रसायन शास्त्र, और आपका ये जो आपका रसायन और आपका जो जीव विज्ञान है उसको भी दो भागों में, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का होता है बोटनी और जंतु विज्ञान का क्या होता है? जूलॉजी होता है। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ तक तो समझ में आया कि हाँ सर जी विज्ञान का समझ में आ गया कि विज्ञान कैसे वर्गीकरण हुआ। हम लोग समझते हैं कि किसके किसके फायदे कौन होते हैं। देखिए ये जो आपके वनस्पति, ये जो आपका सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, ये जो भौतिकी है इसके जो पिता की बात की जाए, इसका पिता बोलो चाहे जनक बोलो, ठीक है, जनक ही बोलते हैं, जनक बोले चाहे पिता, तो किसको माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। किसको? न्यूटन को। और ये जो रसायन शास्त्र है इसका जनक किसे माना जाता है? लवोआजे को माना जाता है। किसको? लवोआजे। ठीक है, लवोआजे। ठीक है, और ये जो आपका जीव विज्ञान है इसका पिता किसको? तो इसका पिता आप लोग को अरस्तु को माना जाता है। किसको? अरस्तु पिता बोले चाहे जनक। और ये जो मेरे भाई जीव विज्ञान को जो दो भागों में बांटा गया है आपके, कौन कौन से? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के पिता किसको माना गया है मेरे भाई जी? तो वनस्पति विज्ञान के पिता आपके थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, क्या है? थियोफ्रेस्टस। और ये जो आपकी जूलॉजी है, जो जंतु विज्ञान, इसके पिता कौन है? तो इसके पिता अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। मेरे भाई बात क्लियर हुआ। सबसे पहला चीज़ क्या, ये जो आपके भौतिकी के जो जनक है वो कौन है? न्यूटन है। और रसायन शास्त्र के जो जनक है वो कौन है? लवोआजे जी है। और आपके जो जीव विज्ञान के जनक है वो कौन है आपके? तो आपके कौन है मेरे भाई? अरस्तु है। और ये जो आपका जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, यानी बोटनी के फादर आपके कौन है? थियोफ्रेस्टस। और ये जो आपका जंतु विज्ञान जूलॉजी, इसके फादर कौन है? अरस्तु है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छा। ये ऐसा करते हैं कि आपको विज्ञान का वर्गीकरण बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। विज्ञान किसे कहेंगे? तो वह विषय जिसमें हमें विशेष ज्ञान मिले उसको हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। पूरा चीज आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। और विज्ञान को जो है वो वर्गीकरण कैसे किया गया? तो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो है वो भौतिकी है, दूसरा क्या आपका? जीव विज्ञान है। भौतिकी को फिर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से मेरे भाई? तो भौतिक को दो भागों में बांटा, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, भौतिकी और रसायन शास्त्र। भौतिकी का इंग्लिश होता है फिजिक्स और रसायन शास्त्र का इंग्लिश होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स का जो जनक है न्यूटन को कहा गया है, रसायन शास्त्र का जनक किसको कहा गया है? तो मेरे भाई लवोआजे को कहा गया। फिर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा गया मेरे भाई जी आपका? तो थियोफ्रेस्टस को। और जूलॉजी का यानी जंतु विज्ञान का पिता किसे? अरस्तु को कहा गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब अपने को पढ़ना मेरे भाई जीव विज्ञान है, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी किसे कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं मेरे भाई जी। तो हम लोग जीव विज्ञान को यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, क्या मेरे भाई जी आपका? जीव विज्ञान क्या? ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। जीव विज्ञान। ठीक है, बात क्लियर है। जीव विज्ञान को समझते हैं। जीव विज्ञान, इसको यहाँ तक इसको समझते। ठीक है, जीव विज्ञान समझते। देखो मेरे भाई, तो ये जो आपका जीव विज्ञान है इसको भी हम अगर तोड़े तो जीव विज्ञान जो दो शब्द से मिलकर बना। ठीक है, सबसे पहला शब्द देखो है आपका जीव प्लस क्या है आपका? विज्ञान। जीव विज्ञान यानी इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। उस समय क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे मेरे भाई? कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई जी? तो उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जीव विज्ञान किसे कहेंगे? तो जिसमें हम लोग जीव का अध्ययन करें उसे हम क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। ठीक है, और रसायन शास्त्र किसे कहेंगे? तो जब आपको केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा तब बताया जाएगा। ठीक है, और
भौतिकी किसे कहते हैं, तो जब आपको कम फिजिक्स पढ़ा जाएगा तब आपको बताया जाएगा। बायोलॉजी समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई जी, तो आपका जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा विज्ञान का परिचय टॉपिक क्लियर हुआ। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सेल पे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारिए, रोकिए वीडियो को, तो इसको मिटाया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में हम भी खड़े होते हैं, मेरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, बहुत अच्छा मिटा लें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऐसा करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम समझते हैं सेल, यानी मेरे भाई कोशिका, कोशिका, ला 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 ला, सारा चीज़ याद होगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है मेरे भाई जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आप समझते हैं हम लोग ये तो आपका विज्ञान का परिचय सबसे पहला टॉपिक एकदम अच्छे से एकदम क्लियर हो गया। दूसरा जो टॉपिक हमारा क्या है वो हमारा कोशिका है। क्या मेरे भाई, कोशिका, कोशिका क्या आपका कोशिका, तो हम लोग समझते हैं कोशिका। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं टॉपिक क्या, कोशिका, यानी कोशिका को परिभाषित किस प्रकार करेंगे सबसे पहले। देखिए कोशिका में बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना, बहुत सारा चीज़, यानी मेरे भाई पगला जाओगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन घबराना मत, यहाँ पे आए हो पगलाओगे नहीं, एकदम धागा तरीके समझ में आएगा। देखिएगा, चलिए सबसे पहले जो विज्ञान है मेरे भाई, हम लोग इस सॉरी विज्ञान बोले कोशिका समझते, इसको हम एकदम अच्छे से समझते हैं। मैं बोलूँ आपको कि एक घर का निर्माण करना है, किसका निर्माण करना है, एक घर का निर्माण कर समझिएगा। सबसे पहले जो हम बता रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद एकदम दिक्कत ही नहीं। देखिए मैं बोलूँ मेरे भाई आपको कि सबसे पहले क्या ले लीजिए, ईंट ले लीजिए। कोई से ईंट क्या होता है, तो ईंट नहीं देखे हो, नहीं देखो मेरे, जिससे घर बनता है। ठीक है, जब बहुत सारे ईंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तो कहोगे सर जी क्या बात कर दे, दीवार बनेगा, बच्चा को पता कि दीवार बनेगा, तो कहोगे सर जी मैं बोलूँ आपसे फिर कि बहुत सारे दीवार को जोड़िए तो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर रूम बनेगा। क्या बनेगा, रूम बनेगा, बहुत अच्छा। मैं बोलूँ आपसे फिर कि जब बहुत सारे रूम को एडजस्ट कीजिएगा तो क्या बनेगा, बहुत सारे रूम को जोड़ दीजिएगा इसमें तो क्या बनेगा आपका, तो कहिएगा सर 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 एक घर तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक घर तैयार, एकदम सुंदर सा जो होगा कमरा तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सुंदर सा कमरा तैयार हो जाएगा। तो वैसे ही मैं बोलूँ मेरे भाई कि आपका क्या होगा, कोशिका हो गया। समझिएगा मेरे कहने का मतलब क्या, समझिएगा। जैसे घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या पड़ा, कोशिका। सबसे सॉरी घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या पड़ा, ईंट पड़ा। तो वैसे ही मेरे भाई आपका मैंने ले लिया कोशिका, क्या ले लिया, कोशिका। ठीक है, बात समझ में सर, कोशिका आपने लिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ, कुछ मत समझो, समझो कोशिका कुछ नहीं है अभी, समझो क्या कोशिका, मैंने एक शब्द लिया। जब बहुत सारे कोशिका मिलेंगे ना मेरे भाई, तो जैसे बहुत सारे ईंट मिले तो आपका दीवार बना था, तो वैसे ही जब बहुत सारे सेल मिलेंगे तो क्या बनेंगे आपका, उत्तक बनेंगे। क्या बनेंगे, उत्तक बनेंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर जब बहुत सारे उत्तक मिलेंगे मेरे भाई तो आपका बनेगा अंग। क्या बनेगा, आपका अंग बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। फिर जब मेरे भाई बहुत सारे जब आपके अंग मिलेंगे तो बनाएंगे आपके अंग तंत्र, और ससुरा जब बहुत सारे अंग तंत्र मिलेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो एक सुंदर सा कन्या चाहे पुरुष जो भी होगा एकदम तैयार हो जाएगा, यानी मेरे भाई एक मनुष्य तैयार हो जाएगा। ठीक है, कन्या मत समझना, मनुष्य तैयार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो जैसे मेरे भाई घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंटा था, तो वैसे ही मनुष्य को तैयार करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। यानी हम लोग कह सकते हैं मेरे भाई कि कोशिका जो है वो क्या है मेरे भाई, तो कोशिका जो है वो सजीव की सबसे छोटी इकाई है। सजीव की क्या है, तो सजीव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, सजीव की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। क्या है, सजीव की सबसे छोटी इकाई है। ये चीज़ क्लियर हुआ। सबसे पहला चीज़ ये जो मेरे भाई आपका जो कोशिका है वो सजीव की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए दुनिया में जितने भी जीव मिलेंगे ना, आपके जीव यानी सजीव कहने का मतलब ये हो कि दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी किससे मिलकर बने हैं, तो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। हम हो गए, आप हो गए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गए, जो भी जितने भी जीव हैं सभी किससे मिलकर बने हैं, तो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। यानी लिखेंगे कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। मिलकर बने हैं। बात समझ में आ रहा है। और मेरे भाई ये जो कोशिका होता है इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसका इंग्लिश होता है आपका सेल। क्या होता है मेरे भाई, इसका इंग्लिश सेल होता है। कोशिका का अंग्रेजी क्या होता है मेरे भाई, तो कोशिका का अंग्रेजी आपका होता है सेल। गौर कीजिएगा, अंग्रेजी क्या होता है, सेल होता है। और ये जो मेरे भाई आपका जो सेल है, ये जो सेल शब्द है ना, ये जो सेल आपका शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो आपका सेल शब्द है वो लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मेरे भाई, ये जो आपका सेल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है। किस भाषा से, सेलुला से लिया गया है।
सेलुला से लिया गया, सेलुला से लिया गया है। ठीक है, बात समझ में। सबसे पहले हमने ये बोला कि कोशिका जो है वो सजीव की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा मैंने बात यह बोला कि सभी जीव का शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो कोशिकाओं से होता है। तीसरा मैंने यह बोला कि कोशिका का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, सेल होता है। और जो सेल है वो कहाँ से लिया गया, तो जो सेल शब्द है वो लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है, सेलुला से लिया गया है। बात इतना समझ में, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे जो है मेरे भाई हम लोग क्या पॉइंट ऐड करते हैं, तो पॉइंट अगला आपका यह है कि ये जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इस चीज क्या बोला है मैं समझाऊंगा, रुकिए बस लिखने दीजिए। जो कोशिका है वो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है मेरे भाई, क्रियात्मक इकाई है। यानी जो कोशिका है शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, तो इसका मतलब यह हुआ, देखिए हमारे बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, यानी हमारे बॉडी का जो मतलब प्रत्येक जो पार्ट है उसका निर्माण कैसे होता है, उसको संरचना कौन दिया है, तो कोशिका ही दिया है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में जितने भी मतलब सारे चीज़ है, यानी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर जो दिया है, इतना सुंदर हम लग रहे हैं, इतने सुंदर आप होंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है कौन दिया है, कोशिका ही दिया है। और एक चीज़ और मेरे भाई कि हमारे शरीर पर जितने भी कार्य होते हैं वो सारे कार्य कोशिकीय स्तर पर ही होते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपका कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इतना चीज के लोगों सबसे पहला इस कोशिका क्या है, तो सजीव की सबसे छोटी इकाई है, यानी सजीव का सबसे छोटी इकाई। और मेरे भाई कि सभी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट है कि कोशिका जो शब्द है वो उसका इंग्लिश का होता है, अंग्रेजी तो सेल होता है। और सेल शब्द कहाँ से लिया गया, सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला शब्द कहाँ से लिया गया, तो लैटिन भाषा से लिया गया। ठीक है, अगला मेरे भाई यह है कि कोशिका जो है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, संरचनात्मक मतलब कि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर है कौन सेल ही दिया है, और क्रियात्मक मतलब कि शरीर में जो भी कार्य होते हैं सारा कोशिकीय स्तर पर ही होता है। ठीक है मेरे भाई, बात इतना समझ में, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको कोशिका पढ़ा कहीं छोड़ देंगे। ठीक है, आगे के बाद वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया। अब तो हम लोग ये तो हो गया कि सर यहाँ इतना बात हमको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आप ये बताइए कि हम लोग कोशिका को परिभाषित किस प्रकार करेंगे, यानी बोलेंगे किस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लौक रहा है, लौक आपको यह रहा है मेरे भाई कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो कोशिका जो है ना वो शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी यहाँ से सेल का परिभाषा निकल के क्या आता है मेरे भाई, परिभाषा निकल के आपका यह आता है, निकल कर यही आता है कि ये जो आपका कोशिका जो है, कोशिका परिभाषा क्या बोलेंगे कि कोशिका शरीर की मतलब कोशिका सजीव की सबसे लाइटर है, देखिए तो सही से दिख रहा है, बना सकते हैं आगे। कोशिका सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक कोशिका सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है मेरे भाई, क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो मेरे भाई जी रुकिएगा एक मिनट वीडियो रोकिए तो 1 मिनट के लिए, हम क्वालिटी देख रहे थे। ठीक है, चलिए अच्छा आ रहा है आप लोग को। ठीक है, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई कि कोशिका जो है वो सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी मेरे भाई हम लोग का जो बॉडी होगा तो बॉडी का जो सबसे छोटा इकाई होगा वो क्या होगा मेरे भाई, कोशिका होगा। बात समझ में आ गया, यानी हम लोग का जो शरीर है किससे मिलकर बना है, छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। मेरे भाई मैं एक शब्द बोलूँ क्या, तो मैं अगर आपको एक थप्पड़ मार दूँ ना तो आपको कितना कोशिका गिरेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। बात समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, यानी हम लोग का शरीर बहुत छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की। तो मेरे भाई कोशिका भी समझ में आएगा होगा कि कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका सजीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका। और मेरे भाई ये जो आपका कोशिका है तो मतलब सभी जीव का शरीर किससे, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका का जो अंग्रेजी होता है सेल होता है। सेल शब्द कहाँ से यहाँ से लिया गया। फिर आपका परिभाषा क्या होगी कि कोशिका सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोशिका भी एकदम बिल्कुल अच्छे से कोशिका की परिभाषा जो आपको समझ में आ गया होगा। और आपको ये डायग्राम बहुत याद रखना है। ठीक है मेरे भाई, जिस तरह आपका एक घर निर्माण होता है तो घर में सबसे पहले ईटा चाहिए, ईटा से बनता है दीवार से बनता है रूम, तो रूप लिख दिया हम भी ससुरा कहते हैं रूम होगा। ठीक है, रूम उसके बाद क्या बनता है घर। तो वैसे ही मेरे भाई जब आपका कोशिका होगा, कोशिका सबसे छोटा इकाई है, फिर कोशिका से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तक फिर आपका क्या सुंदर सा कन्या चाहे पुरुष तैयार होकर निकलेगा। ठीक है, चलिए बात इतना समझ में, कोशिका भी आपका क्लियर हुआ। अब जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो क्या है आपका
कोशिका का इतिहास उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और कोशिका सिद्धांत अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि हम छत पे वीडियो बना रहे हैं और थोड़ा अंधेरा होने वाला है मेरे भाई। तो क्यों हम लोग कोशिका का इतिहास जो है क्लियर कर लेते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से जल्दी से, ठीक है। चलिए मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या किया जाए, मिटाया जाए, क्या किया जाए, मिटाया जाए। चलिए मिटाते हैं। इसके साथ कर लिया होंगे लोग, बहुत अच्छा। पूजा पाठ होने लगा क्या सिलसिला, देखिए। पूजा प्रणाम कर लिया, चलिए बहुत अच्छा। आप जो हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई वो क्या है, कोशिका का इंग्लिश क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। यानी बताऊँ मैं सेल, विज्ञान का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, ठीक है। चलिए समझते हैं, टॉपिक बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला जो टॉपिक हमारा क्या है मेरे भाई, तो कोशिका का इतिहास। क्या है, कोशिका का इतिहास, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कोशिका का इतिहास, ठीक है। चलिए कोशिका का इतिहास यानी मेरे भाई हिस्ट्री ऑफ सेल। क्या टॉपिक आपका, कोशिका का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ सेल। इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो हमने तो पहले कि कोशिका क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो सब हम समझते कि आखिर कोशिका मतलब बताया किसने, प्रत्येक चीज़ के बारे में कोई ना कोई बताता है ना मेरे भाई। जैसे परमाणु हो गया, तो परमाणु के बारे में आपका किसने बताया है, तो आपका डाल्टन ने बताया है मेरे भाई। तो वैसे ही ये जो कोशिका है इसके बारे में किसने बताया था, देखिए। तो कोशिका के बारे में, कोशिका का खोज यानी कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रॉबर्ट हुक ने बताया था। किसने बताया मेरे भाई कोशिका के बारे में सबसे पहला, तो मेरे भाई बोल सकते हैं कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम, कोशिका का खोज किसने किया था, सर्वप्रथम कोशिका का जो खोज था वो किसने किया था, कोशिका का खोज किसने किया था मेरे भाई, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था मेरे भाई, गौर कीजिएगा। सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था मेरे भाई, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 में किया था। क्या किया था मेरे भाई, 1665 में। बात तक क्लियर हुआ कि सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था मेरे भाई। और कब किया था, तो आपका 1665 में किया था। लेकिन बेचारा का किस्मत क्या था, फूटल था। क्या बोले मेरे भाई कि बेचारा का किस्मत फूटल था। इन्होंने जो कोशिका खोजा वो मृत कोशिका खोज दिया, यानी मरा हुआ कोशिका खोज दिया। बात समझ में आ गया मेरे भाई। इन्होंने कौन सी कोशिका, तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका की खोज उन्होंने की। बात समझ में सबसे पहले कि मेरे भाई कोशिका का खोज किसने किया, तो बोलेगा रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया, 1665 में किया। कैसा कोशिका खोज किया, तो बोलेंगे मृत। इनका भाग तो ठीक है, मतलब फूटा हुआ किस्मत था बेचारा का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी भाई ध्यान रखिएगा कि कोशिका का जनक किसे माना जाता है, तो कोशिका का जनक इन्हीं को माना जाता है, रॉबर्ट हुक को ही माना जाता है। अगर रॉबर्ट हुक नहीं रहते ना तो आज हम लोग पढ़ते भी नहीं ससुराल, समझे। चलिए ये चीज़ हो गया कि कोशिका खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया। अब मेरे भाई देखो, तो जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया ना तो तहलका मच गया। क्या मच गया, तहलका मच गया। सोचा लोग और भी वैज्ञानिक सोचे कि रॉबर्ट हुक ने तो खोज कर दिया, चलो हम भी कुछ करते हैं खोज, हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, खोज करने से क्या जाता है मेरे भाई। तो उसके बाद कौन है, तो उसके बाद ये तो मृत कोशिका खोज कर दी। उसके बाद आए आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। कौन है मेरे भाई, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और इन्होंने क्या किया मेरे भाई, तो इन्होंने आपका जीवित कोशिका का खोज किया। क्या किया, ये आए ससुरा और क्या किए, जीवित कोशिका का खोज किया। किसका, जीवित कोशिका का खोज किया। कोशिका का खोज किया, ठीक है। और कब किया मेरे भाई, तो इन्होंने जीवित कोशिका खोज आपका कब किया, 1674 में किया। कब किया, 1674 में किया। बात समझ में आ रहा मेरे भाई, बात समझ में आया कि सबसे पहले सर्वप्रथम कोशिका खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। उनका किस्मत फूटल था तो कौन से कोशिका खोज कर दिए, मृत कोशिका खोज कर दिए। लेकिन आए उसके बाद कितने, उसके जस्ट कुछ साल बाद कौन आए, तो आपके आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। और इन्होंने क्या किया, तो जीवित कोशिका का खोज किया, यानी जीवित कोशिका खोज किया। और कब किया, तो 1674 में खोज किया, ठीक है। और इन्होंने जो जीवित कोशिका खोजा था उसका नाम क्या था मेरे भाई, तो उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा था। किसको, बैक्टीरिया को खोजा था। किसको, बैक्टीरिया को। ध्यान रखिएगा, किसको, बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। अच्छा ऐसे लिखता है, बैक्टीरिया। बात समझ में आ रहा है।
यहाँ से जी सबसे पहले कोशिका की खोज कौन कर दिया, रॉबर्ट हुक ने कर दिया, फिर आपके एंटोनी वॉन लीवन किया। ठीक है, तो मेरे भाई देखो जब रॉबर्ट हुक ने किया तो फिर आपका ये एंटोनी वॉन लीवन ने कर दिया। उसके बाद क्या किया, बहुत सारे वैज्ञानिक सोचने लगे कि हुक ने भी कुछ किया, आपका मतलब एंटोनी वॉन लीवन हॉक ने भी कुछ किया, रॉबर्ट हुक ने भी कुछ किया, चलो मैं भी कुछ खोजता हूँ, मुझे भी कुछ मिल जाएगा। सबने खोजना चालू किया। उसके बाद आए मेरे भाई कौन, तो आपके आए तो कोशिका जो होता है, जैसे कोशिका कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कोशिका मान चलो ये कोशिका है। ठीक है, मैंने कोशिका बहुत छोटा था, इसको हम देख नहीं सकते, लेकिन जब मैंने उसको जूम किया, ससुरा जूम किया, तो अपने को कोशिका ऐसा मिला। तो कोशिका के जो बीचों बीच होता है ना, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। तो आए कौन है मेरे भाई, तो आए आपके एक वैज्ञानिक जिनका नाम है आपका रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है मेरे भाई आपका, जिनका नाम है आपका रॉबर्ट ब्राउन। और उन्होंने आया मेरे भाई, उन्होंने आया फट से आके यह बोला रॉबर्ट ब्राउन कि चलो भाई रॉबर्ट ब्राउन उन्होंने बोला कि देख मेरे भाई कि मृत कोशिका खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दिया, एंटोनी वॉन लीवन ने जीवित कोशिका खोज कर, मैंने क्या चीज़ का खोज किया, आया तुरंत सीना तान के बोला ये रॉबर्ट ब्राउन, और बोला कि मैंने केंद्रक का खोज किया। किसने, तो ध्यान रखना मेरे भाई कि केंद्रक का खोज किसने किया है, तो बोले आपका किसने, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और ससुरा कब किया, तो मेरे भाई कब किया, देखना कब किया, 1831 में किया। कब किया, 1831 में किया। बतिया समझ में आया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया, केंद्र का खोज किया। और मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि देखो ये जो केंद्र का खोज रॉबर्ट ब्राउन कर पाए, वो कैसे कर पाए, देखो तो इसके लिए उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया। हुआ क्या था कि जब रॉबर्ट हुक था ना, तो रॉबर्ट हुक के समय सूक्ष्मदर्शी था ही नहीं, यानी माइक्रोस्कोप नहीं था, जिस कारण इन्होंने मृत कोशिका खोज की थी। उसके बाद आए आपके रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या किया, उसको जूम कर करके क्या केंद्रक यानी कोशिका में केंद्रक को खोजा। बात समझ में रहा है। तो मेरे भाई अगर रॉबर्ट ब्राउन के पास अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं तो उन्होंने केंद्र की खोज नहीं कर पाते। यानी ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म मतलब केंद्र का खोज तभी हो पाया जब आपका सूक्ष्मदर्शी आया। और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि मतलब किस सूक्ष्मदर्शी से कोशिका के बारे में अधिक अध्ययन किया जाने लगा, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन सा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। कौन सा सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और ये जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे ही खोज हुआ सूक्ष्मदर्शी, तो और ही सेल के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम लोग को जानकारी मिलने लगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसका खोज कब हुआ था, तो इसका खोज आपका 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। और इसका खोज कौन कौन से वैज्ञानिक किए थे, तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा देख के। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए एमनॉल है, सबसे पहला कौन है, एक एमनॉल नामक वैज्ञानिक है। कौन है, एक एमनॉल है। और दूसरा जो वैज्ञानिक है मेरे भाई, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम आपका इरस्का है। क्या है, इरस्का। यानी दो वैज्ञानिक थे, सबसे पहला एक थे इमनॉल और दूसरा क्या था, इरस्का। इन दो वैज्ञानिक ने मिलकर ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। और कब किया, तो 1931 में किया। और इसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज की वजह से आज हम लोग जो है कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कब, 1931। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ठीक है, देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र का तो खोज कर दिया था, लेकिन उसमें सूक्ष्मदर्शी था केवल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं था आपका। सूक्ष्म यानी सिंपल सूक्ष्मदर्शी था, उसने क्या किया, तो उससे मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने आपका केंद्र का खोज कर दिया। और कब किया, 1831 में। उसके बाद बहुत साल बाद क्या हुआ कि मतलब कुछ साल बाद, लगभग 100 साल बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। और उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक क्या किए, अलग अलग चीज़ देना स्टार्ट किए। तो मेरे भाई एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान और रखिएगा, एक आपके कौन वैज्ञानिक थे, एक आपके थे आपके वैज्ञानिक पुरकिंजे थे। कौन थे, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने आपका जीव द्रव का खोज किया। किसका खोज किया, जीव द्रव बोल रहा है, कोशिका द्रव का खोज किया। किसका किया, कोशिका द्रव का खोज किया। किसका किया मेरे भाई, कोशिका द्रव का खोज किया। किसका खोज किया, कोशिका द्रव का खोज किया। मेरे भाई ध्यान रखना कि पुरकुंजो ने किसका खोज किया, तो कोशिका द्रव का खोज किया। ये कोशिका होता है, ठीक है, और ये आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो द्रव होता है इसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, घबराइए मत। लेकिन ध्यान रखिएगा पुरकुंजो ने क्या किया, कोशिका द्रव का खोज किया। यहाँ तक बात समझ में आया कि सर हाँ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या केंद्र का खोज किया, पुरकुंजो ने कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव का खोज आपका कब किया, तो कब किया इन्होंने, तो 1839 में खोज किया। कब किया, 1839 में। बात समझ में आ रहा है भाई। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि कोशिका का इतिहास में सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने कोशिका जो खोजा तो वो मृत कोशिका था। दूसरा आपके आए एंटोनी वॉन लीवन हॉक, इन्होंने जीवित कोशिका खोज की। कब किया, 1674 में। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज की, केंद्र की। कब किया, 1831 में। और आपका क्या है, पुरकिंजो है, जिन्होंने क्या कोशिका द्रव का खोज किया। कब, 1839 में किया। ठीक है, तो मेरे भाई हमने क्या क्या पढ़ लिया, विज्ञान का परिचय, कोशिका और कोशिका का इतिहास। और रात हो गई मेरे भाई, इसलिए मतलब जो आपका कोशिका सिद्धांत जो है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका सिद्धांत आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपका जो लेक्चर नंबर 1 है आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
क्लियर है, मतलब यहाँ पर रात हो गई इसलिए वीडियो का भी रोकते हैं और आपको लेक्चर 2 में आपको भरपूर मिलेगा। तो इसके लिए यहीं पे वीडियो को नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।